महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे तो सारे लोग मौन थे, क्योंकि बात करने की आदेश नहीं था। और वो मंत्री राजा को बड़ा उस्काने लगा, देखो कितने मूर्ख लोग हैं, कितने बुद्धिहीन लोग हैं। हम आए, राजा आए तो भी उनका आपका मान नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे। तो राजा चुपचाप अपने शांत भाव से आगे बढ़ा। तो बीच के अंदर जो है, जो मुनिराज सुने नहीं थे, वे पता उन मिले उनको। और मिलने के बाद वहां से कुछ चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। वो पराजित हुए चारों, जो है चारों मंत्री पराजित हुए। और चारों मंत्री पराजित होने के बाद क्या होता है, वह रात को जो है उन मुनिराज का बदला लेने के लिए तलवार आदि लेकर के वहां पहुंचे और उनको मारने की सोची। और सोचने के बाद जैसे ही मारना आरंभ करा तो वहां का वन देवता प्रकट हुआ और उनको कीलित कर दिया। सुबह श्रावक लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुनि पर जो है प्रहार कर रहे हैं ये मंत्री लोग। और उस टाइम जो है राजा ने उनको देश से निकाल दिया और वो जा करके हस्तिनापुर नगर के अंदर जो है वहां पहुंचे। वहां जो है ये चार मंत्री, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, ये चार नाम है उनके मंत्री। बलि, पहला बड़ा मंत्री का नाम बलि, दूसरे का नाम नमुची, तीसरा का नाम बृहस्पति और चौथा का नाम प्रहलाद। ये चारों लोग जो है वहां पहुंचे हस्तिनापुर। वहां पद्मराज नाम का राजा राज करता था, जो विष्णु कुमार का भाई था। और जो है और जिन मुनियों पर उपसर्ग हुआ, रात को आक्रमण किया, उस मुनिराज का नाम सुत सागर थे। और ध्यान मग्न के कारण और पद्मराय के शरणागत हुए। और अब जो है वो अकंपनाचार्य मुनिराज विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। और हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अपनी पोल खुल न जाए, अपना बदनामी का जो पहला हुआ है वो लोगों के सामने ना आ जाए, तो जो है चारों मंत्री ने षड्यंत्र रचा। और पहले उन्होंने वर मांगा था राजा से। उन्होंने कहा हमें 3 दिन का राज्य दे दो। हम जो है कुछ 7 दिन का राज उनको बनाया जाता है और 7 दिन राजगद्दी पर वो बैठ जाते हैं बलि। और बलि 7 दिन पर बैठ करके एक महायज्ञ, नरमज्ञ यज्ञ, जहां मुनिराज बैठे थे उसके चारों तरफ जो है अग्नि लगा देते हैं और भयानक और साधु को जलाना आरंभ करते हैं। आप समझिए, अगर आज का जमाना होता तो तेल का मच जाता। आज मीडिया का जमाना, एक क्या मर्डर, कलकत्ता का एक मर्डर हुआ तो पूरा भारत हिल रहा है। तो अभी जो है आज भी हमारे अंदर वह दया और करुणा भरा हुआ है, किसी पर हम अन्याय और मर्डर होते हुए देख नहीं सकते हैं। हमारे जैन मुनि पर हत्याएं हुई तो हमने थोड़ा सा आवाज उठाए, तो आप सभी ने सहयोग दिया। तो एक साथ 700 मुनियों पर अगर एक साथ संहार हुआ होगा, क्या माहौल बना होगा आप ही समझ सकते हैं। रोम, हड्डी, मांस जलने लग गया। पूरा बदबू जो है, पूरा नगर जो है त्राही माम होने लगा। राजा के हाथ में था, स्वतंत्रता नहीं था। राजतंत्र के कारण वो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, केवल आंखों की धारा के सिवाय। और उन्होंने क्या किया, जो चारू जो आग लगाया था उसके अंदर अनेकों प्रकार के मांस, चमड़ी, हड्डी डाला
और उसकी बदबू जो है साधु लोगों की नाक में जाने लगा। फेफड़ा जो है काम करना बंद करने लगा। गले के अंदर धुआं के कारण श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध होने लगा। साधु मूर्छित होने लगे और साधु बिलखने लगे और और कई लोग कोमा में जाने लगे। कई लोग आग के कारण चपट में आने के कारण पूरा शरीर त्राही माम होने लगा और पूरा देह धधकने लगा। चारों तरफ आग, चारों तरफ बदबू, चारों तरफ जो है नरसंहार का तांडव होने लगा। परंतु कोई भी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया। समाज हाथ धरा बैठा है, आज भी हाथ धरा बैठता है, तब भी हाथ धरा ही बैठा। तब एक मुनि के ही एक उदय हुआ। जब मिथिला नगर के अंदर एक आचार्य सागर चंद्र नाम के आचार्य विराजित थे और और वहां जो है देखा कि आकाश के अंदर श्रवण नक्षत्र जो है हिल रहा है। आज का दिन श्रवण नक्षत्र तब भी था और आज भी है। आज भी पंचांग उठा के देखिए, आज भी श्रवण नक्षत्र का उदयमान आज भी है। तो श्रवण नक्षत्र हिलने लगा। नक्षत्र जो स्थिर रहता हुआ अस्थिर नक्षत्र ने स्थिर नक्षत्र जब हिलने लगा, कंपित होने लगा, तो चुल्लक ने देखा तो महाराज से कहा, देखो पुष्पदंत चुल्लक ने आकर के कहा, देखो ऐसा नक्षत्र हिल रहा है। तो महाराज ने पुष्पदंत को बुलाया, जो बाद में मुनि विष्णु कुमार मुनि बने। वो उनको बुलाया, बोले तुम रक्षा करो। वहां जाकर देखा कि अगर दिगंबर अवस्था में उसके पास जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, तो अपने वेश को त्यागा और ब्राह्मण वेश को धारण करके बलि के पास भिक्षाहाम देहि कहा। और यज्ञ के टाइम पर रूल्स रहता है कि जो दो दान मांगो उसको दिया जाता है। बोले कितना चाहिए? बोले 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 3 गज का जमीन चाहिए। बोले तो 3 गज का जमीन ले लो। बोले 3 गज क्या 3 एकड़ लेना? बोले 3 पैर रखने की जगह चाहिए हमें मात्र। हमारा जो पैर छोटा सा बच्चा था, 3 गज कितना, 3 पैर कितना रखेगा? जितना रख ले। बोले जितना तेतना ले ले बेरा। तो पहला पैर उठाया विजार पर्वत पर, पूरा जो है तीसरा पैर उठाया, जो है पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। और चौथा पैर सुमेरु पर्वत रखा, पूरा विश्व नाप। अब कहाँ रखो? बोला तीसरा पैर कहाँ? पहला पैर विजार पर्वत, दूसरा सुमेरु, तीसरा कहाँ रखो? बोले पहले मेरे सिर पर रखो। जैसे उसके सिर पर रखा तो धरती पर अंदर घुस गया बलि। तो ऐसे विष्णु कुमार मुनि ने पूरे धरती को अपना कब्जा करा और 700 मुनियों को रक्षा किया। तो ऐसे महान साधु के रक्षण का त्योहार आज का दिन है। तो आप सभी लोग आज रक्षाबंधन एक बंधन से बंध जाए। जब कभी साधु पर उपसर्ग आए, जब कभी साधु पर संकट आए, तो एक रक्षा जरूर करे। साधु के पिंचे पर आप खुद रक्षा बांध करके प्रतिज्ञा करें, आपके साथ हम सदा बने रहेंगे। चाहे वह कैसे भी संकट हो, हर संकट की घड़ियों में आपके साथ हम रहेंगे। ऐसे अगर आप प्रतिज्ञा करोगे तो आज की रक्षाबंधन सार्थक होगा। जब 700 मुनियों को साग से, उस यज्ञ से, हवन से बाहर निकाला गया, तो कई साधुओं के जो है अन्न नली सूख गई थी, धुएं के कारण जल गई थी। वह जो है अंदर जो है अन्न जा नहीं रहा था। तो सेवाए का खीर बना करके उनको जो है चम्मच के द्वारा धीरे धीरे आहार कराया उनको, और सेवाए का खीर हाथ में दे करके धीरे धीरे उनको जो है पिलाया गया। इसलिए आज सेवाया बनाया जाता है, जिससे नरम सीधी से आज आप सभी लोग घरों में मिठाइयाँ खीर बनाते हैं। वह खीर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साधुओं को उस टाइम रोटी और चपाती नहीं जा रहा था पेट के अंदर, तो खीर ही डाल करके उनको आहार कराया था। आज जहां भी आप लोग हो, जिधर भी हो, तो जरूर जो है आज आहार दान जरूर कराएं और जरूर जो है ग्रास साधु को दे। अगर नहीं मिल पाए तो निधान आज
कम से कम 11 बजे तक तो खाना न खाए और अपनी जो है ये रखे, एक भावनाएं रखे। और अनेकों प्रकार की टीवी के अंदर, अनेकों प्रकार के मोबाइलों के अंदर, यूट्यूब के अंदर आज साधु की आहारचर्या आप देख पाएंगे। आज इस बार नवग्रह तीर्थ से कोई प्रकार की ऐसी सुविधा हम नहीं कर पा रहे, कारण मस्तकाभिषेक सामने है, बड़ा कार्यक्रम है, उसकी तैयारी बड़े जोर पर, बड़े ही पैमाने पर चल रहा है। डे नाइट जो है इस पर कार्यरत है। बेचारे वर्कर लोग, कम से कम 400 वर्कर काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे लग जाते हैं, रात को 8 बजे तक काम करते हैं। इस प्रकार की महामेरु का महा कार्य जो है चल रहा है। उसके कारण अन्य कोई कार्यक्रम इस बार ज्यादा चतुर्मास में आप लोगों के लिए नहीं रखा, और ये हजारों कार्यक्रम का एक कार्यक्रम का महा जो है कार्यक्रम आप सभी को देखने को मिलेगा, वह है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक के अंदर इस रक्षाबंधन के पर यही कहूंगा, आपको रक्षाबंधन का पर्व का पुण्य कमाने का एक मौका मिलेगा। वह यहाँ नवग्रह तीर्थ के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18 आचार्य आ रहे, 9 दूनी 18, नवग्रह के दुगना आचार्यों की पद आचार्य लोगों का संग आगमन हो रहा है। और उसका लिस्ट एक 8-10 दिन के अंदर आपको सभी को मैं डिक्लेयर करूंगा। और 1 तारीख से आपके पारस टीवी के अंदर भी उनका फोटो चलेगा, आप देख लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि आप लोग जरूर जो है उन आचार्यों को, के संघों के साधुओं को, आचार्यों को यहाँ 11 दिन चौका लगा करके अपने भाग्य को सौभाग्य में बदले और आहार दान देकर के जीवन के अंदर अपनी मानुष्यता, मानव कुल को उद्धार करें। और अपने इस हस्तस्य भूषणम दानम, इस हस्त का सोना चांदी या अंगूठा डालने से इसकी भूषण नहीं बढ़ता है, इसको जो है इसका भूषण होता है मात्र जो है आहार दान देने से होता है। अगर आप अपने इस पंच मुद्राओं से, पंच उंगलियों से अगर एक ग्रास साधु को आहार दान देते हैं, तो सोना चांदी से भी बढ़कर जो है इसका हाथ का जो है पुण्य भाग्य बढ़ता है। केवल मन के अंदर भावना नहीं, मन वचन काय तीनों पवित्र होना है। 3 हाथों से, पूजा से, आहार दान से अपने इस हस्तों को जो है पवित्र करना है। ये हाथ तभी पवित्र होंगे जब इन पंच उंगली से साधुओं को एक ग्रास आहार दान करोगे। अन्नदान महादान है, अन्नदान आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान है। जीवन के अंदर इससे बढ़कर कोई आहार दान, अन्नदान नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो महामस्तकाभिषेक में होने वाला है, और उस महामस्तकाभिषेक के अंदर शताधिक साधु लोग आएंगे और 18 आचार्यों का एक महाभाग्य, महासौभाग्य आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग उस टाइम जरूर आप पधारे और जीवन के अंदर सौभाग्य उठाए। आज आइए अकंपन आचार्य आदि मुनियों की हम पूजा कर लेते हैं। और आज का आप लोगों का समय बहुत बहुमूल्य होता है। आप लोगों को दिन भर कार्यक्रम रहता है, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन का समय होता है, तो सभी लोगों को बांधना होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आज की कार्यक्रम के लिए आप आगे पधारेंगे, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का पूजा शुरू करते हैं। मधुमती रितेश साहू जी ने इन्होंने जो है आहार दान के लिए घोषणा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवग्रह तीर्थ में उनकी अपेक्षा थी, उनके लिए दिया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आइए, आज आहार दान आपको जिसको जो देना है गुप्त से दे सकते हैं और शाम को डिक्लेयर कर लेंगे। अभी पूजा शुरू कर लेते हैं। श्री हंसनाथ भगवान की पूजा। श्रेय रूप 11वें तीर्थंकर पहचाने, अहो अकर्ता सहज प्रमाणे।
जागा भाग्य हमारा प्रभुवर पूज रचावे, निजानंद निज माही आप सम हम भी पावे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषट। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्। पुष्पांजलि क्षिपेत्। प्रभु देह उपजती देह विनश्ति, अविनाशी है शुद्धात्म। यह भेद जान कर निज अनुभव कर, पूजे ध्यावे परमात्म। श्रेयांस जिनेन्द्रम इंद्र नरेन्द्रम, पूजत अंतर दृष्टि धरे। तिहु जग ज्ञाता शिवदातारम, प्रभु चरणों में नमन करें। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामीति स्वाहा। प्रभु चंदन बावन ताप मिटावन, भवाताप नहीं दूर करें। या सम नहीं दूजा श्री जिन पूजा, सहज सर्व संताप हरें। श्रेयांस जिनेन्द्रम इंद्र नरेन्द्रम, पूजत अंतर दृष्टि धरे। तिहु जग ज्ञातारम शिवदातारम, प्रभु चरणों में नमन करें। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। क्षत भाव दुखारी है त्रिपुरारी, त्याग अखंडित भाव धरे। अक्षय सुख रूपम मुक्त, अक्षत ले प्रभु पूज करें। श्रेयांस जिनेन्द्रम इंद्र नरेन्द्रम, पूजत अंतर दृष्टि धरें। तिहु जग ज्ञातारम शिवदातारम, प्रभु चरणों में नमन करें। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय, अक्षय पद प्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा।